नबी की बेटी फातिमा जहरा जब आखिरी हो गई, जाकनी के आलम से पहले अपने शोहर अली को बुलाए, कहा मेरे शोहर, मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे की नमाज को पढ़ने से पहले मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में घर के अंदर छुपा देना, जब सूरज डूब जाएगा तब मेरा जनाजा लेके कब्रिस्तान जाना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कौन सी शर्त है? कहा नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे किसी ने मेरी सूरत, मेरा चेहरा नहीं देखा, तो मरने के बाद कैसे देखेगा? तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। वो फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में खूबसूरत नहीं थी, और अली जैसा दुल्हा पूरे दुनिया में खूबसूरत नहीं। मस्जिद नबी के शहर में निकाह पढ़ा दिया गया, कोई बाजा गाजा नहीं, कोई खाना कपड़ा नहीं, कोई क्या कहते हैं मिठाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बराती नहीं, कोई पड़ाका नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई रोशनी नहीं, चंद खजूरों को बांटा चंद साहब के बीच में। अल्लाह ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा हुसैन पैदा किया। मैदान करबला पहुंचा, 22,000 फौज के मौजूदगी में 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, तलवार उठाया तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतर गया तो सजदा बचा लिया, और अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, पूरे भारत में 30 करोड़ मुसलमान रख के एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा दी। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। किन से मोहब्बत करना? माँ बाप से। सबसे ज्यादा माँ के कदम में जन्नत है, हम लोग के कदम में नहीं। इसलिए घर से निकलना तो माँ का चेहरा देखना। कभी बाहर सोई गए हो, हाईवे रोड के सामने आगे जाना, बड़ी बड़ी गाड़ी में लिखा रहता माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। क्यों? खाली माँ की दुआ गाड़ी में लिख दो तो गाड़ी गुजरात कलकत्ता मैंने घूम के वापस सिलीगुड़ी से आ जाएगी, क्योंकि माँ की दुआ साथ होती। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे सास के आशीर्वाद? कभी लिख दो सास का आशीर्वाद, यहाँ से गाड़ी लेके चलना, बाहर सोई जाती है 3 पलटन। क्या कि माँ की दुआ की पावर है। हम लोग से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप की दुआ लेना। माशाल्लाह, माँ बाप की दुआ लेना, और माँ की दुआ लेके घर से निकलना। और मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब तुम्हारे शोहर कभी आवाज दे तो शोहर की आवाज पे आवाज जोर से ना देके धीरे से जाना। आज हम लोग कुछ जानते हैं, एक बात सुन सीख के जाओ मेरी माँ बहन, जब तू शोहर तुम्हारे आवाज दे, जैसे तुम किचन में हो और तेरा शोहर बेडरूम में या कहीं घर पे है किसी रूम में, और तुमको बुला ले, फलना की माँ सुनो ना क्या बात है, सुनो थोड़ा, कुछ काम में बुला ले, कोई जरूरत में बुला ले, तो अपने किचन से आवाज मत देना, तो आंगन से आवाज मत देना, बल्कि शोहर के कमरे के पास जाना, और जाकर के धीरे से शोहर को देख के बोलना कुछ बात है, कुछ कह रहे थे। इतनी धीमी आवाज में कहना ताकि शोहर भी लगे कि मेरी बीवी कुछ कहना चाह रही। आजकल की बीवी कहेगी, अगर शोहर बेडरूम में और बीवी किचन में आवाज दे दिया, ए फलना की माँ क्या बात है, मार गए क्या? आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात कटिहार के ऊपर। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना 10 समझते हो? 10 मने 12, 10 मने 10। इंग्लिश में तेज है, बहुत पढ़ा लिखा। 10 मने 10 का दिया, हम 12 कहे, कितना तेज है। 3 गो पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इतने मुसलमान पढ़ता कहाँ है? शादी में जाने दो, तब इन लोगों की स्टाइल देखना, सर से पांव तक शेरवानी, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। जब ससुराल शादी में जाएगा तब इन लोगों का शेरवानी, हुब्बा, जुब्बा, सेहरा, पगड़ी देखना, दूर से देखोगे लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा के ला रहा। इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू को लेके गया है, लगता है दूल्हा को जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं, और 4 लाख पैसा लेके बेटी बाप से, और 20 को स्कॉर्पियो लेके गया, 25 को गाड़ी लेके गया है, पड़ाका फोड़ के डीजे बजा के। सोचते कभी? जब वो दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए आता है ना, कसम खुदा की 4 लाख लेने के बाद निकाह नहीं पढ़ पाता है।
इमाम ने कहा बेटा ठीक से बैठो बाबू, निकाह पढ़ना है, टाइम है, सुन्नत मुस्तफा अदा करना है, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से पढ़ो बेटा, ला इलाहा हम बोले 4 लाख तो लिया, अब ला कहे बोले मौलाना साहब थोड़ा ठीक से पढ़ाइए। हम बोले पढ़ो बेटा, यू हुई, बोले हुई बोल, तेरा बेटा कलमा न पढ़ सके? हुसैन का बेटा ने कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और खानदान लुटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए एक जगह तकरीर कर रहे थे, लड़का बोला बाबा आप लोग सब मौलाना कलकत्ता से हो, गुजरात से हो, बॉम्बे से हो, यूपी से हो, सब मौलाना एक ही तकरीर क्यों करते हैं? बोले कौन सी एक ही तकरीर कर, सब तो अलग अलग करता है। बोले नहीं हजरत, सब मौलाना खाली कहते हैं माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है क्या? हमने कहा बेटा बैठ जाओ न बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, फट से बैठ गया। बोले सब दिया है, बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। सिर्फ एक आदमी खड़ा होकर जलसे में कहे मौलाना हम बेटा की शादी में तिलक नहीं मांगेंगे, बेटी बाप जो खुशी से देगा उसी को हम लेके तोहफा समझ के लेंगे। इस जलसे में अगर चौंदी ना, चौंदी के गांव मोहल्ले जलसे में अगर कोई एक लड़का, एक आदमी कोई जवान हो, बेटा बाप चाहे खुद दो जवान लड़का खड़ा होकर कह दे मौलाना हम बेटा की शादी में नहीं लेंगे, या लड़का कहे मौलाना हम नहीं लेंगे, कसम खुदा की पूरे कटिहार में ये पैगाम फैल जाएगा कि वहां तो आबादी कम। नारे तकबीर, क्या नाम है बेटा? शादी करोगे, मांगना नहीं, बिन मांगे उससे ज्यादा मिलेगा। मांगोगे डिमांड रिश्वत है, बगैर मांगे मिले वो जायज है। एक आदमी, क्या नाम हो गया, कहाँ का है? नौरंगा। एक लड़के ने इज्जत रख लिया, और कोई इसके साथ है? आप लोग सब शादीशुदा है, सब बेटी दामाद समझी, कब जाने के लायक हो गया, सब जवान लड़का है। एक ही लड़का और एक लड़का खड़ा हुआ था, क्या नाम हो गया मेरे दोस्त? मोहम्मद आफ्ताब आलम। शादी हो गई, करोगे? जल्दी कर लो, सही बता रहा हूं, शादी में बरकत होती है, शादी में रोशनी होती है। तेरी बीवी घर आएगी, 2 लड़का हो गया, देख ले, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम। बैठ जा। 2 आदमी ने इज्जत रख ली, 2 आदमी ने इज्जत रख ली, लेकिन चौंदी गांव के लोग कहाँ हैं? वहां के लोग कहाँ हैं? अच्छा इस गांव के कितने लोग हैं? हाथ उठाने। इस गांव के लोग कितना है? इस गांव की, जिस गांव में जलसा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 13 बस हो गया। हाँ 7 चौक दो 15। आबादी कितनी इस गांव में? इस गांव में नहीं, आबादी के हिसाब से मस्जिद कितनी है? एक ही मस्जिद, 2 मस्जिद है। इस मस्जिद में, इस कमेटी में कितने लोग होंगे? इस 10-12 घर है। चलिए 10-12 घर में बहुत मजमा आया, लेकिन जो नहीं आया वो कल पछताएगा। पूछेगा झारखंडी बाबा आया था? पूछेगा हाँ आया था। बोला कैसा झारखंडी बाबा दिखता था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। मेरी तकरीर जितनी देर हुई, 1 घंटा हम बोले, ज्यादा कोई किस्सा कहानी नहीं। मेरी तकरीर हालात हाजरा पे होती है। इस तकरीर पे अमल कर लोगे, जिंदगी संवर जाएगी। मेरी माँ बहन तू भी, तुम्हारे ऊपर जो तकरीर मैंने की है वो भी तुम अमल करो। लेकिन सुबह खाली चर्चा करेगा मोड़ में, साला गजब बोला, मौलाना नहीं साला कहेगा सुबह। साला झारखंडी गजब बोलता है, साला झारखंडी, हम मौलाना झारखंडी है, सुबह साला कैसे होगा? यही चर्चा करके छोड़ देता है। झारखंडी कैसा बोला नहीं, झारखंडी क्या बोला उस बात पे अमल करो। 2 लड़के ने अमल किया है, ये जलसा कामयाब है कामयाब।
और एक आदमी हम आपके साथ, मेरा एक बेटा है, पूरे हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं हम बेटी बाप से 1 फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? अल्लाह ने दौलत दी है, हैसियत दी, क्यों हम बेटी बाप से मांगेंगे? वो रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं, चेहरे पे रोशनी नहीं। इसलिए नमाज पढ़ो, इबादत करो। यहाँ कितने लोग नमाज पढ़ते हो भाई? नमाजी कितने लोग हो? नमाजी, अरे नमाज कितने लोग पढ़ते हो? एक आदमी। 3 5 7 आदमी सब नमाज पढ़ते हैं। आप लोग सब हाजी हैं, तो फिर क्यों नहीं हाथ उठाते हो? नमाज पढ़ो, नमाज से चेहरे में मेरी माँ बनतू वजू कर, क्रीम पाउडर लगाना बंद कर। और मेरे दोस्तों, आपकी बीवी का पाउडर क्रीम मांगे, फेस वॉश मांगे नहीं, अगर क्रीम पाउडर मांगे फरमाइश करे तो प्लास्टिक का लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्वीर आके बीवी देना। बीवी कहेगी ये क्या है? बोले यही क्रीम पाउडर यही है। बोलेगा फेस वॉश कहाँ है? तस्वीर हाथ में दे देना, बोले इसको गिनो, है ना। फेयर एंड लवली कहाँ है? प्लास्टिक लोटा दे देना, इसको पकड़ो, वजू करो, मुसल्ला बिछा, नमाज पढ़, चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। अगर वो जुहर में वजू करेगी बीवी, तो वो असर में फिर वजू करना होगा, तो क्रीम पाउडर कब लगाएगी भैया? फिर असर में नमाज पढ़ करके फिर मगरिब में वजू करेगी, फिर क्रीम पाउडर फेस वॉश कब करेगी? मगरिब में नमाज पढ़ेगी, फिर ईशा तक वजू करना है, 1.5 घंटा, फिर वजू क्रीम कब लगाएगी? ईशा में वजू करके वो सोएगी, क्रीम पाउडर लगाएगी। अगर आपकी बीवी नमाजी बनती तो आपको 750 रुपया महीना बचेगा। कितना? 750। एक साल में कितना बच जाएगा? और वो चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। दुनिया छोड़ोगी मेरी माँ बहन, कफन हटा के लोग चेहरा देखेगा, वजू का चेहरा चमकता जाएगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा चली जा रही है, गौस का दीवाना चला जा रहा है। मेरी माँ बहन, पाउडर क्रीम में वो पावर नहीं है जितने के वजू के पानी में ताकत है। वो पानी दुनिया में वजू करोगे, चेहरा दुनिया में चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र में जाओगे, वजू का चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, दुनिया में वजू करोगे उसका चेहरा चमकता। आज की तकरीर बहुत ज्यादा कामयाब। तभी जब भी जलसे में आना तो घूमने की नीयत से नहीं, दिल से आना। कहां से? दिल कहाँ है बेटा? दिल जानते हो? अरे दिल जानते हो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बताओ ना। देख कितनी उम्र है बेटा? 9 साल, लेकिन दिल का मास्टर। क्या लगता है लड़का लोग दिल नहीं जानता है? इन लोगों के कॉपी चेक करना, तब दिल का पता चले। इन लोगों को कॉपी में दिल बना के वो तीर मार देता है। बोल दिल घायल है, बोला कहा बेटा कार दिल घायल। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता। मैंने हजरत को गुस्ताखी हो, मैं बहुत देर तक हुजूर को बैठा दी। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी जात शायद आप नहीं जानते। पीर साहब को इतनी देर तक बैठा देना। उम्र दराज आदमी, चेहरे में एक रौनक है, एहसास बसा चेहरा, खूबसूरत नुमा चेहरे को मैंने आधा घंटा से ज्यादा, कल कोई कटिहार में ये ना कह दे कि झारखंडी साहब ने एक हजरत को बैठा के बहुत देर तक गुफ्तगू कर दी। इसलिए मैं इसका ख्याल करते हुए पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिल के मेरे साथ झूम के कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।